वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप आपका भाई भी किसी तरह मुश्किल से बात घुमाते हुए उससे पूछने लगी, लेकिन यज्ञ ने अब उसकी कमर को अपने हाथों में थामकर उसे हवा में उठाया और फिर अपनी गोद में बिठाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, क्या कर रहा था मैं तुम्हारे ख्वाब में? कहीं तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहा था? ख्वाब होगा तो पता नहीं, लेकिन उसकी बातों को सुनकर और उसके उसे देखती उसी आवाज सुनकर इति जरूर परेशान होने लगी थी। मुझे किचन में जाना है, अब आपके लिए डेढ़ बनाना है। इति एक बार फिर से हिम्मत करके बोली, लेकिन उसका यूं अटक अटक कर बोलना और इस तरह से शर्माना एक के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा था जो इति की समझ से भी बाहर था। अब यज्ञ ने उसे कमर से थाम कर और एकदम से बेड पर लेटाया और खुद पूरी तरह से उसके ऊपर झुक गया, तो उसका ये चौड़ा सीना इति के बिल्कुल ऊपर था और वे चाहकर भी उससे अपनी नजर नहीं हटा पा रही थी। यज्ञ ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ा और उन्हें अपने चेस्ट पर लगाकर हल्का हल्का रगड़ते हुए बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे ख्वाबों में क्या कर रहा था? मुझे जानना है कि मैंने तुम्हारे ख्वाब में आकर तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? उसकी नजर इति के चेहरे पर टिकी हुई थी और इति भी अब लगभग उसके चेहरे की तरफ ही देख रही थी। यज्ञ का चेहरा उस वक्त बेहद खामोश लग रहा था। उसके होठ इति के चेहरे के काफी करीब थे, जिससे उसकी गर्म सांसें इति को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी और ये गर्म सांसें उसे ठंडे ठंडे एहसास दे रही थी। यज्ञ अभी भी लगातार उसके हाथों को अपनी चेस्ट पर रगड़ रहा था और वो बहुत ज़्यादा नाजुक था। ये चीज़ कर रहा था जिस इति को दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन वह बेचैन बहुत हो रही थी क्योंकि उसका सीना पूरी तरह से खुला था और उसे छूने भर से उसके बदन में एक करंट सा दौड़ने लगा था। ठीक है, तुम मुझे मत बताओ मैं क्या कर रहा था, लेकिन मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा था। पर वे मैं सिर्फ ख्वाबों में ही नहीं करूँगा स्वीटहार्ट, वो मैं हकीकत में भी करूँगा। इतना कि अगर यज्ञ ने अपने होठों इति के होठों पर रख दिए तो उसकी आंखें अचानक से बड़ी हो गई, क्योंकि सच में यज्ञ उसके ख्वाबों में आकर उसे लिप किस कर रहा था और उनकी किस भी सच में बहुत ज्यादा डीप थी, इसलिए तो वो यज्ञ के परेशान करने पर भी उठ नहीं पा रही थी क्योंकि वो ख्वाबों में हो रही उस किस को पूरी तरह से डूब चुकी थी। यज्ञ ने अब उसके हाथों को अपने सिर के ऊपर से अपने एक हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था और उसका दूसरा हाथ इति की कमर पर चल रहा था। वो उसकी कमर के थोड़ा सा ऊपर साइड पर अपनी उंगलियों को सहला रहा था, जिसकी वजह से भी थी और भी ज्यादा सहल रही थी। यज्ञ लगातार उसके होठों पर कुछ चूम रहा था और उसके होठों के साथ खेल रहा था। कभी वो उसके अपर लिप के साथ खेलता तो कभी लोअर लिप के साथ। वे साथ ही साथ उसे चूमते हुए उसके होठों को भी सहला रहा था। कभी उसके होठों को अपने होठों से लगकर उसके होठों को सहलाने लग जाता तो प्रीति बस उसकी तरफ देखती रह जाती। उसकी आंखें खुली थी और वह यज्ञ के चेहरे की तरफ देख रही थी और इस वक्त उसकी खुद की आंखों में बेहद मधुसी छाने लगी थी। वे पूरी तरह से यज्ञ के काबू में हो चुकी थी और ना ही खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और ना ही यज्ञ को रोकने की, और इस बात को महसूस कर यज्ञ को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। उसने थोड़ी देर बाद उसे किस करने के बाद उसके होठों को छोड़ा और फिर उसे कमर से दोबारा थामा और उसे अपने ऊपर ले आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत हर्ट करता हूँ ना मैं तुम्हें स्वीटहार्ट। उसकी बात सुनकर इति को कुछ होने लगा। उसने अपना सिर ना में हिला दिया। तो ये एक बार फिर से उसके होठों को सहलाते हुए बोला, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता आता है? पर कभी कभी इति ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं कहूँ कि आज से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम मुझसे गुस्सा हो जाए। तो आप सच कह रहे हैं? इति हैरानी से बोली। कसम से, यज्ञ ने जवाब दिया। तो इति ने अपना सर ना में हिलाया और बोली, ऐसा नहीं, सच्ची में कसम खाकर बताइए। उसके जवाब पर यज्ञ ने उसे हैरानी से देखा और बोला, सच में कसम कैसे खाते हैं? तो इति ने अपनी गर्दन पर चिकोटी काटी और बड़ी मासूमियत से बोली, ऐसे। तो यज्ञ बस उसकी तरफ ही देखता रह गया। उसकी माँ के जो हद से ही ज्यादा मासूम थे उस पर उनकी नजर टिकी थी और होठ जो बता रहे थे कि अभी भी वो डर से कांप रहे, क्योंकि उसे डर था कि किसी भी वक्त ये फिर से उस पर गुस्सा कर सकता है। वह हल्का सा मुस्कुराया और अपनी गर्दन पर इति की तरह ही चिकोटे काटते हुए बोला, कसम से। तो इति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते हुए देखी। यज्ञ ने उससे पूछा, खाना खाओगे? तो उसने अपना सर जल्दी से हाँ में हिलाया क्योंकि उसे सुबह का खाना खाया हुआ था। मैं भी जो गई उसे खिला कर गया था और अब उसे जोरों से भूख लग रही थी। यज्ञ ने उसे कमर से थाम कर अपने साथ ही बेड पर बिठाया और फिर अपनी गोद में उठाकर बाहर डाइनिंग टेबल की तरफ ले गया। तो हॉल में ही बैठी हुई ऐसा की बाहें तन गई। वो गुस्से से उन दोनों को देखने लगी और मन ही मन रेडिकुलस, मुझे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान को मैं इतने सालों से अपनी जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ वह तुम जैसे डेढ़ फुटिया के पीछे पागल हो चुका है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जल्द ही यह सारा ख्याल खत्म कर दूंगी। मिस्टर होटबॉस सिर्फ मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। उनकी हरकत और ख्वाहिश मुझे बनना है और मेरे अलावा उनकी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर वे गुस्से से इति को देखती रही, लेकिन जब यज्ञ ने उसे आवाज लगाई तो वे एकदम से अपनी जगह पर खड़ी खड़ी कांप गई, क्योंकि यज्ञ ने उसे जोर से पुकारा था। यज्ञ लगभग पिछले 2 मिनट से उसे इशारा कर रहा था, लेकिन मैं तो अलग अलग तरह के मुंह बनाते हुए इति की तरफ देख रही थी और ये सब देखकर यज्ञ को गुस्सा आ रहा था। खाना सर्व करो, यज्ञ ने आयशा की तरफ देखते हुए कहा। तो आयशा ने हैरानी से देखा, क्योंकि ये उसका काम नहीं था। वे तो सिर्फ और सिर्फ यज्ञ के बाकी के काम देखती थी या सिर्फ उसकी फिजिकल नीड को पूरा करती थी। किचन का काम तो कभी उसने किया ही नहीं था, पर फिर भी उसका हुक्म मानना उसकी ड्यूटी थी। तो उसने खाना शुरू कर दिया। यज्ञ इति को अपनी गोद में लेकर चेयर पर बैठा था। उन दोनों को देखकर उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वे किसी तरह खुद को नॉर्मल कर उन दोनों को खाना सर्व करती रही। वे अपने हाथों से इति को खाना खिला रहा था और इति भी बड़े मजे से उसके हाथों से खाना खा रही थी। आज पहली बार था जब कोई उसे इतने प्यार से खाना खिला रहा था। बचपन से ही उसे सिर्फ अपने भाई का प्यार मिला था, और वह भी बहुत कम, क्योंकि उसके भाई ने हमेशा उसे खुद से दूर रखा था, जिसका कारण तो वह नहीं जानती थी।
लेकिन इतना जानती थी कि उसका भाई यही चाहता है कि उसने कभी कोई सवाल नहीं किया। हालांकि सुबह भी यज्ञ ने उसे खाना खिलाया था, लेकिन अब तो वे और भी ज्यादा प्यार से उसके साथ बिहेव कर रहा था। और इति ये सब देखकर खुश हो रही थी। खाना खिलाने के बाद यज्ञ इति को अपने कमरे में वापस ले आया। उसने अभी भी उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। वे उसे बिल्कुल ही जमीन पर पैर रखने नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से इति बहुत ज्यादा हैरान हो रही थी, क्योंकि अभी तक तो उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहा था। और अभी अचानक से ही उसे बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करने लगा था। इति उसके चेहरे की तरफ देख रही थी। उसके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे उन्हें देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही थी। उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा था। यह अक्का उसके पास बार बार आना और उस तरह से उसकी केयर करना उसे अपनी तरफ प्रोटेक्ट कर रहा था। वह ना चाहते हुए अपने दिल पर अपना काबू होती जा रही थी। और यह के लिए एहसास उसके दिल में पनपने लगे थे। यज्ञ ने उसे बेड पर लिटाया तो इति उसकी तरफ हैरानी से देखती हुई बोली, आप सोफे पर सोएंगे? उसका सवाल सुन यज्ञ ने भी हैरानी से उसे देखा और बोला, क्यों, मैं सोफे पर क्यों सोऊंगा? जब यज्ञ ने सोफे पर सोने से मना किया तो वह अपनी जगह से उठी और सोफे की तरफ बढ़ने लगी। यज्ञ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए बोला, कहाँ जा रही है? उसके हाथ पकड़कर रोकने पर इति उसकी तरफ देखते हुए बोली, सोफे पर सोने जा रही हूँ। अगर आप सोफे पर नहीं सोएंगे तो मुझे तो सोफे पर ही सोना पड़ेगा। क्यों, बेड पर सोने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन बेड पर तो आप सोएंगे ना, तो तुम्हें तो मेरे साथ सोने में क्या प्रॉब्लम है? जैसे उसने ये कहा, इति का दिल और भी ज्यादा तेजी से धड़कने लगा। उसने बेड की तरफ देखा। अभी कुछ देर पहले ही वे दोनों इसी बेड पर थे और यज्ञ ने उसे जिस तरह से अपने ऊपर लेटाया हुआ था उसे सोचकर ही उसके सिर में गुदगुदी होने लगी। तो वो यहाँ से अपनी नजर चुराने लगी। ना जाने कि उसे कुछ कुछ अलग तरह से एहसास होते थे, उसे समझ में नहीं आते थे। वो बेचैन भी सी होने लगती थी। इति चाहे कुछ नहीं समझ पा रही थी, लेकिन ये सब कुछ समझ रहा था। यही तो वे चाहता था, उसे अपने प्यार में पागल करना चाहता था। और उसकी शुरुआत होने लगी थी। बताओ ना स्वीटहार्ट, हम दोनों के साथ में सोने में क्या प्रॉब्लम है? अभी अपने उससे हाथ पर अपना हाथ रखा और भी ज्यादा कसते हुए कहा और अपना दूसरा हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे पूरी तरह से अपनी तरफ घुमा लिया और उसकी आंखों में देखने लगा। तो इतनी शर्माने लगी। ये सब कुछ सहना उसके बस की बात भी थी ही नहीं। उसका दिल हवा में उड़ने लगा था और चेहरे पर लाली बिखरती जा रही थी। प्यार के एहसास होते ही कुछ ऐसे हैं कि जब नए नए होते हैं तो सब कुछ अलग अलग लगने लग जाता है। कुछ समझ नहीं आता कि हमारे साथ हो क्या रहा है, बस हम किसी और ही दुनिया में खोने लगते हैं। और जिसके लिए हमें ये एहसास होते हैं उसकी हर बात हमें बेहद अच्छी लगने लगती है। उसका छूना भी हमारे रोंगटे खड़े करने लगता है। उसने यज्ञ से अपना हाथ हल्का सा छुड़वाने की कोशिश की तो यज्ञ ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपना वे हाथ उसकी पीठ पर रख दिया। बताओ ना स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना अच्छा नहीं लगता? जैसे उसने ये कहा, इति ने अपनी नजर झुका ली। उसने उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। अब एक बेड की तरफ घुमा और बेड पर बैठकर उसने इति को कमर से थाम लिया। अब इति बेड के पास खड़ी थी और वह बेड पर बैठा था और उसके घुटने इति के इर्द गिर्द थे। इति ने अपने हाथ एक के कंधे पर रख दिए तो यह अपने दोनों हाथ उसकी कमर से उसकी पीठ तक लेकर गया। उसे हल्का हल्का कर अपने ऊपर झुकाते हुए बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें मेरे साथ सोना पसंद नहीं? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं तुम्हें परेशान करूंगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगा आपको गुस्सा ना आ जाए। और ये कहते हुए वो यज्ञ पर काफी ज्यादा झुक चुकी थी, जिसकी वजह से इसका ब्रेस्ट लगभग से यज्ञ के चेहरे को छू रही थी, क्योंकि यज्ञ ने अपना चेहरा बेड पर नहीं बल्कि ऊपर हवा में ही रखा हुआ था। अब वह पूरी तरह से नीचे हो गया तो इति भी पूरी तरह से उसके ऊपर लेट गई। यज्ञ उसके गालों पर आए बालों को पीछे हटाते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा ना स्वीटहार्ट कि अब मैं तुम पर कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? और मैंने तो तुम्हारी वाली कसम भी खाई थी ना, क्या अभी भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? यज्ञ ने कहा तो इति उसकी तरफ देखती रह गई। उसकी गर्दन में ये आंखें कब से टिकी हुई थी। वो हल्का सा ऊपर की तरफ उठते हुए उसकी गर्दन को स्निफ करते हुए बोला, बताओ ना स्वीटहार्ट, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे आप पर यकीन है। वो उसके इस तरह से कहने से बेकाबू होते हुए बोली। यज्ञ के दिमाग में इति के दिल पर अपना बेकाबू करना शुरू कर दिया। तो वे पूरी तरह से उसमें खो चुकी थी और ये चीज महसूस कर यज्ञ के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही थी। उसने एक बार फिर से उसे अपनी बाहों में समेटा और बेड पर अच्छी तरह से लेट कर उसे सीने से लगाते हुए बोला, थैंक यू स्वीटहार्ट, मुझ पर यकीन करने के लिए। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। ये कहते वक्त वो उसकी पीठ पर अपने हाथ चला रहा था। उसकी खुली आंखों में इस वक्त जुनून दिखाई दे रहा था तो उसके होठों पर शैतानी मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। वे लगातार यूं ही उसकी पीठ को अच्छे से सहलाता रहा तो थोड़ी देर बाद ही उसने ऐसा महसूस किया कि इति बिल्कुल ढीली पड़ चुकी है। उसने उसका चेहरा अपने सीने से हिलाकर देखा तो गहरी नींद में जा चुकी थी। उसे देखते हुए वो मुस्कुराया और बोला, तुम तो बहुत जल्दी मान गई स्वीटहार्ट, जितना तो मैं सोचा था तुम उससे भी ज्यादा नाजुक। खैर कोई बात नहीं, जितनी ज्यादा नाजुक चीजें होती है उन्हें तोड़ने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। अब तुम देखना मैं तुम्हें कैसे अपने प्यार में पागल करता हूँ और फिर पागल करके पागलों की तरह छोड़ता हूँ। मन ही मन अपनी बात कहते हुए वह हंस रहा था। और मासूम सी थी गहरी नींद में जा चुकी थी। उसे यह की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में अभी भी कसकर भींच रखा था। उसने उसे खुद से अलग किया और फिर अपनी आंखें बंद कर आराम से लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने इति को खुद से अलग किया उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे नींद आ ही नहीं रही थी। काफी देर तक वो यूं ही कोशिश करता रहा। बहुत देर बाद उसे नींद नहीं आई तो वह उठा और अपने कमरे से बाहर निकला। वह आयशा के कमरे में आया तो और आयशा बेसब्री से उसी का इंतजार कर रही थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यह गायक, लेकिन यह को अपने
दरवाजे पर देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अंदर आया और अपने शर्ट उतारते हुए बेड पर लेट गया तो आयशा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके घुटने पर अपने हाथ रखते हुए उसके ऊपर झुकी और बोली, मैं आपका इंतजार कर रही थी मिस्टर होडबोस, बकवास मत करो और चुपचाप अपना काम करो। यज्ञ ने उसे देखते हुए कहा तो उसे बुरा लगा, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल कर वे हल्का सा मुस्कुराते हुए एक बार फिर से उसके सीने पर झुकी और उसके सीने को चूमने लगी। यज्ञ उसके पास आया जरूर था, लेकिन उसके दिमाग में फिर हर कुछ और चल रहा था। आज उसने खुद को पूरी तरह से कंट्रोल किया हुआ था और आयशा के उसके सीने पर चलते होठ उसे बिल्कुल बेकाबू नहीं कर रहे थे। वे लगातार उसके सीने को चूमती रही और फिर उसके लोहा को नीचे उतारने लगी तो योग ने उसके हाथ पकड़कर उसे रोका और हल्का सा धक्का देकर अपनी जगह पर खड़ा हो गया तो वो एकदम हैरान हो गई। रहने दो, तुमसे नहीं होगा, यज्ञ ने खींचते हुए कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट थी। उसे यूं जाते हुए देखा आयशा और भी ज्यादा चिढ़ गई और उसके दिमाग में इति घूमने लगी। उसे यज्ञ अपने से दूर बहुत दूर जाता महसूस हो रहा था और इन सब का कारण उसे ईदी लग रही थी। वो उससे सरकापती हुई मन ही मन बोली, आई हेट यू ब्लडी बिच, तुम्हारी वजह से मिस्टर होर्डबॉस ने मुझे ठुकरा दिया। मुझे अब तुमसे प्लेजर फील नहीं होता। ऐसा भी क्या दिया तुमने उन्हें कि अब उन्हें मुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये तुमने अच्छा नहीं किया, यू ब्लडी सिली गर्ल। अब तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। यज्ञ वापस अपने कमरे में आया और बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। उसके सामने बेड पर इति सो रही थी। उसके चेहरे पर उसे दुनिया भर का सुकून दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी तमन्ना ना उस सुकून को छीन लेने की थी। सिगरेट खत्म कर वो वापस बेड पर आया और अपनी जगह पर लेट गया। उसने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद की, लेकिन उसे नींद अभी भी नहीं आई। वह काफी देर तक यूं ही करवटें बदलता रहा और सोने की कोशिश करता रहा। थोड़ी देर बाद गहरी नींद में सोई इति कसमस आई और अपने आसपास सबको ढूंढने लगी, लेकिन यह उससे काफी दूर था। तो वे उसके थोड़ा पास हुआ और उसे अपने करीब महसूस कर भी इति पूरी तरह से उसके ऊपर आ गई। उसने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया और अपनी बाहें भी उसकी छाती पर ले बैठी थी। तो यह अपनी तीखी आंखों से उसे देखता रहा। फिर उसके सीने को सोने का इंतजार कर रहा था ताकि उसे कुछ दूर कर सके। लेकिन उसके सोने से पहले वो खुद सो चुका था। इतना अभी भी नींद में कसमस आ रही थी और उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ रही थी और गहरी नींद में सोया भी और उसे अपनी बाहों में सिमट चुका था। सुबह हुई तो यज्ञ की बाहों में किसी इल्म की तरह सोई हुई थी। यज्ञ ने अपनी आंखें खोली तो खुद पर हैरान हुआ और वे सारी रात इति को उसे अपनी बाहों में भरकर कैसे सो सकता है। उसने उसे खुद से दूर किया, लेकिन इति एक बार भी उससे चिपक गई और बोली, प्लीज कुछ देर और सोने दीजिए ना। मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है। उसकी वो नींद में मीठी सी आवाज के कानों को लाल करने लगी। वो एक टक उसकी तरफ देखने लगा। इस वक्त उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और वो उस चेहरे से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए बोला, उठो ना स्वीटहार्ट, आज मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जाने वाला हूँ। यज्ञ ने जैसे ही कहा इति एकदम झटके से उठी और सीधा उसके सीने पर बैठ गई और उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, आप सच कह रहे हैं, आप मुझे शॉपिंग पर लेकर जाएंगे? इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? अरे आप जानते नहीं, मैं पहली बार शॉपिंग पर जाऊंगी। आज तक मैं कभी शॉपिंग पर गई नहीं। इति ने कहा तो यज्ञ हैरानी से उसे देखने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक उसने शॉपिंग न की हो। पर इति की आंखों में जो एक्साइटेड थी वे झूठी नहीं थी। आखिर वे उतने बड़े माता की बहन है। जो शॉपिंग उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन उसकी तो एक्साइटमेंट ही अलग लग रही थी। पर फिर भी उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्यार में उसके बालों को छूते हुए बोला, आज तुम्हें जितनी शॉपिंग करनी है तुम कर सकते हो। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा, मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी। इति ने एक बार फिर से एक्साइटेड होकर कहा और फिर जल्दी से जग के ऊपर से खड़ी होकर बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन फिर से उतनी ही जल्दी वापस आई और बोली, पर मैं पहन कर क्या जाऊंगी? मेरे पास तो कुछ कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि जिन कपड़ों में वे यहाँ पर आई थी वे तो न जाने अब कहाँ ही गायब हो गए थे। पिछले कितने दिनों से वे बस एक की टी शर्ट पहन कर ही गुजारा कर रही थी। उसकी मासूमियत तो भरा सवाल सुनकर ये अपनी जगह से खड़ा हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा तो इति पीछे की तरफ होने लगी। उसे लगा शायद ये गुस्सा हो गया, लेकिन उसके पास आकर उसे कमर से थाम कर अपने करीब लाते हुए बोले, तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, फिलहाल मेरा सावर लेने का मन है। ओके, आप पहले सावर ले लीजिए, मैं बाद में चली जाऊंगी। इति ने कहा और पीछे की तरफ होने लगी तो यज्ञ ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ से उसे अपने करीब खींच लिया। तो वे एकदम से आकर उससे टकरा गई और दोनों के जिस्म अब एक दूसरे से चिपके हुए थे। वे उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैंने ये कहा है कि मेरा सावर लेने का मन है, क्या मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे सावर तुम्हारे साथ लेने का मन है? उसकी भी गर्म सांसें जो इति की गर्दन पर चढ़ी थी उसने महसूस करती इति को कुछ होने लगा। वो एक की तरफ देखते हुए बोली, आप लीजिए, अकेले सावर ले लीजिए ना। क्यों स्वीटहार्ट, तुम्हें मेरे साथ सावर लेने में कोई प्रॉब्लम है पता नहीं, ऊपर मुझे आपसे शर्म आती है। इति शर्माते हुए बोली। उसकी बात सुनकर यज्ञ उसकी गर्दन पर थोड़ा सा झुककर अपने होठों से उसकी गर्दन को छूते हुए बोला,
तुम बेवजह ही शर्मा रही हो स्वीटहार्ट, एवरी इंच ऑफ योर बॉडी इज माइन। उसके इस तरह कहने से ही ईदी की धड़कन बढ़ने लगी। उसे अपने हाथ यज्ञ के सीने पर तेजी से कस दिए तो यज्ञ ने उसकी वेग पर अपना हाथ रखा और उसे हल्का सा दबाकर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले गया। तो ईदी भी बस उसकी गोद में सिमटी रह गई। अब उसे बाथरूम में लेकर आया और बाथटब की तरफ लेकर चला गया। उसे बाथटब में बैठाने के बाद उसने पानी ऑन किया तो ठंडा ठंडा पानी ईदी के जिस्म को भिगोने लगा। वे लगातार यज्ञ की तरफ देख रही थी, लेकिन फिलहाल यज्ञ की नजर उस पर नहीं थी। लेकिन अब उसने उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे उस पर झुकने लगा। तो ईदी खुद में ही सिमटने लगी, क्योंकि जब यज्ञ उसे टच करता था तो उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होती थी। उसके शरीर में हलचल सी होने लग जाती थी जो वे काबू नहीं कर पाती थी। तो वे यज्ञ से दूर भागती थी। उसे यूं सिमटते हुए देख यज्ञ मुस्कुराया और उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम इतनी बेचैन क्यों हो गई कि आप जब मेरे करीब आते हैं तो मुझे कुछ कुछ होता है। अच्छा, वहां पर कुछ कुछ होता है तुम्हें? यज्ञ भी उसकी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोला। तो ईदी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और उसे अपने सीने पर रखते हुए बोले, यहाँ पर। अपने हाथ को उसके सीने पर महसूस करते ही को एकदम से करंट लगा, लेकिन वह उसके ऊपर से अपना हाथ उठा ही नहीं पाया। और वो एक बार फिर से बड़ी ही मासूमियत से बोली, पता नहीं क्यों मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मैं इन्हें नॉर्मल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वे नॉर्मल नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे अटैक आ जाएगा। मुझे सच में अटैक आ गया। तो जिस तरह से इतनी ज्यादा मासूमियत और प्यार से अपनी बातें कह रही थी, लेकिन उसे देखता ही रहेगा। लेकिन फिर अचानक उसके चेहरे के भाव थोड़े से बदले और वो उसके ऊपर थोड़ा सा झुका और अपना हाथ उसके ऊपर से हटाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें स्वीटहार्ट, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और इन धड़कनों को जितना बढ़ाना है बढ़ने दो, क्योंकि जितना ये बढ़ेगी उतना ही तुम मुझे और भी ज्यादा महसूस करोगी। तुम सिर्फ मुझे महसूस करने की कोशिश करो। इतना कहते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख चुका था और अपने होंठों को उसकी गर्दन से रगड़ रहा था। तो सच में ईदी की धड़कनें और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और वे यज्ञ को और भी ज्यादा महसूस कर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे और वे हल्का हल्का कांपने लगी थी। उसे यूं देखकर यज्ञ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने उसकी गर्दन से अपने होंठ हटाए और बोला, अगर तुम्हें मेरा खुद को छूना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। स्वीटहार्ट, इतना कहकर वो उससे दूर हो गया। तो अभी ईदी को उसका खुद से दूर जाना बुरा लगने लगा। उसका उतरा चेहरा देखकर तो यज्ञ को और भी ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन उसने अपना चेहरा फिलहाल नॉर्मल ही रखा। तो ईदी इसकी तरफ आई। इस वक्त दोनों पानी से भरे हुए बाथटब में थे। आपको मेरी बात का बुरा लगा है क्या? सॉरी, मैं आपको खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या तुमने खुद ही कहा था ना कि मेरे छूने से तुम्हें कुछ होता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरा छूना तुम्हें पसंद नहीं। ठीक है, मैं आज के बाद तुम्हें बिल्कुल टच नहीं करूंगा। मेरा मतलब ये नहीं था। ईदी ने कुछ कहना चाहा, लेकिन यज्ञ ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी और अपना दूसरा हाथ उसकी गर्दन पर रखकर उसकी गर्दन को हल्का सा सहलाते हुए बोला, प्लीज अब कुछ और मत कहना। मैं नहीं चाहता तुम्हें स्विमिंग पूल ले जाने से पहले हम दोनों का मूड खराब हो, इसलिए हमने प्लीज अब अच्छे से शावर लेकर बाहर आ जाओ, यज्ञ ने कहा और बात से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर एक साथ ही मुस्कुराहट थी और वहीं ईदी का चेहरा अभी भी उतरा हुआ था। यह को खुद से नाराज होते हुए देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। पहले तो वो बेचैन हो रही थी, लेकिन अब तो उसे बुरा लगने लगा था। वह जल्दी से शावर लेकर बाथरूम पहनकर बाहर आए तो यह अलमारी में से उसके लिए कपड़े निकाल रहा था। उसने अपनी एक टी शर्ट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी और बोला, फिलहाल यही पहन लो, वैसे भी तुम इतनी क्यूट लगती हो। उसने कहा तो ईदी के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, लेकिन फिर यज्ञ ने आगे कुछ नहीं कहा और वह टी शर्ट इतने में ही टेबल पर रख दी। तो उसे फिर से बुरा लगा। वह उसे यूं ही मायूसी से देखती रह गई। टी शर्ट पहनकर तैयार हुई और फिर अपने बालों को बांधकर उसके पास आ गई। तो यज्ञ बिना उसकी तरफ देखते ही बोला, चलो। उसका यूं से नाराज हो जाना ईदी को बहुत ज्यादा खल रहा था, लेकिन फिर भी वे चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी। यज्ञ ने उसे गाड़ी में बिठाया और फिर उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए उसके ऊपर झुका, लेकिन ये एक दूरी से ही वो उसके एक दूरी से उसे साफ तौर पर जाहिर कर रहा था कि वो उससे दूर रहने की कोशिश कर रहा है। उसकी ये सब बातें ईदी को और भी ज्यादा परेशान कर रही थी। वह उसे कुछ कहने को हुई, लेकिन उससे पहले ये उसके ऊपर से हटा और दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट तरफ चला गया। वह ड्राइविंग सीट पर आया और गाड़ी मेंशन से बाहर निकलकर हवा से बातें करने लगी। प्लीज आप मुझसे नाराज मत होइए, इतने बड़े प्यार से बोली। तो यज्ञ उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों मैं तुमसे नाराज होऊंगा? वैसे भी मेरा कौन सा तुम पर कोई हक बनता है। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए। मैं जानती हूँ आप मुझसे नाराज है, लेकिन मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बस मुझे कुछ कुछ होता है और फिर जो होता है वो बहुत अलग होता है। ये फिर से बोली। उसे कुछ खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे होता क्या है और वह यज्ञ अपनी बात कैसे समझाए। और उसे यूं तड़कता हुआ देखकर यज्ञ को बेहद सुकून मिल रहा था। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ईदी एक बार फिर बड़े ही प्यार से बोली, प्लीज नाराजगी छोड़ दीजिए ना। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी जो आपको बुरा लगे। ना जाने क्यों यज्ञ का उससे नाराज होना उसे इतना ज्यादा परेशान कर रहा था कि वह बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही थी। यज्ञ ने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। तो ईदी ने सामने की तरफ देखा जहाँ पर और भी गाड़ियां चल रही थी। आपका करीब आना मुझे बुरा नहीं लगता, पर आपके करीब आने पर मुझे जो होता है उससे मैं परेशान हो जाती हूँ, ईदी ने कहा। तो यज्ञ ने अपनी गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी और जाहिर किया कि वे उसकी बातों से गुस्सा हो रहा है। गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ते हुए देखकर ईदी थोड़ी तेज आवाज में बोली, गाड़ी प्लीज धीरे कर लीजिए ना, मुझे डर लग रहा है। आपको मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है तभी आप ऐसा कर रहे हैं ना। प्लीज मुझसे गुस्सा मत होइए। वो मासूम से उसके आगे रिक्वेस्ट करने लगी।
थे, लेकिन यक तो जेसूस की बातें सुन ही नहीं रहा था। उसने गाड़ी की स्पीड अब और भी ज्यादा बढ़ा दी तो गाड़ी सीधा हवा से बातें करने लगी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गाड़ी सड़क पर चल रही है, ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी हवा में उड़ रही हो। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मुझे सच में बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हैं। आपका करीब आना मुझे बुरा नहीं लगता। आप प्लीज इस तरह से मुझसे गुस्सा मत होइए। अगर मेरा करीब आना तुम्हें बुरा नहीं लगता तो प्रूफ करो इस बात को। यज्ञ ने उसकी बात तरफ देखते हुए कहा तो उसका ध्यान खुद पर पाकर किसी को और भी ज्यादा डर लगने लगा क्योंकि उसकी गाड़ी बेहद स्पीड से चल रही थी। मैं कैसे प्रूफ करूँ, मैं सहमति पर बोली। तो यज्ञ ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखा और बोला इसी वक्त मेरे करीब आओ और मुझे प्रूफ करो कि मेरा छूना तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छूऊं, पर मैं आपके करीब ही तो हूँ, आपके पास ही तो बैठी हूँ। इतने डरते हुए कहा। गाड़ी की स्पीड उसे और भी ज्यादा डरा रही थी और उसकी धड़कनें बेहद तेजी से बढ़ रही थी। तो यह अब उसकी आंखों में देखकर बोला मैं ऐसे नहीं स्वीटहार्ट, मेरे ऊपर आओ मेरी गोद में बैठकर मुझसे प्यार करो स्वीटहार्ट, तब मैं मान लूंगा कि तुम सच बोल रहे हो। उसकी बात सुनकर इति बस उसकी तरफ देखती रहेगी। उसे चुप देखकर एक बार फिर से बैंक से बोला मैं जानता था तुम झूठ बोले हो, तुम्हें मेरा खुद के करीब आना बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुम मुझसे दूर जाती हो। कहते हुए यज्ञ ने गाड़ी की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा दी तो इति और भी ज्यादा डर गई और जल्दी से बोली ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर होट, मुझे आपका छूना बिल्कुल भी बुरा ही नहीं लगता बल्कि अच्छा लगता है। तो प्रूफ करो ना, डैम इट, आई सेड प्रूव इट। अब यह और भी ज्यादा चिल्लाते हुए बोला तो उसके गुस्से को देखकर इति और भी ज्यादा सहम गई। वो अपनी सीट से उठने की कोशिश करने लगी। इस वक्त दोनों गाड़ी में थे तो उसका इतनी आसानी से उसकी गोद में बैठ जाना तो पॉसिबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी वह कोशिश करने लगी। वैसे भी वह बिल्कुल छोटी सी बच्ची ही तो थी, उसके लिए ज्यादा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन फिर ये सब पहली बार कर रही थी तो वह भी इतनी ज्यादा डरते हुए कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो ये सब कैसे करे। लेकिन फिर भी यह उसके गुस्से को देखते हुए और ये कुछ तरह से गाड़ी चलाते हुए देख तो वो अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आने लगी। उसे अपनी जगह से उठते हुए देख के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, लेकिन फिलहाल उसने अपना चेहरा एकदम एक्सप्रेशन लेस रखा था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई इति की गोद में आकर बैठ गई। उसने अपनी टांगे उसकी कमर पर रखकर नीचे कर दी थी जिससे उसकी टांगे अब सीट के साथ फंस चुकी थी। उसे हल्की हल्की खरोंच भी आई, लेकिन इस वक्त यक को देखकर उसे अपनी खरोंचों का दर्द महसूस ही नहीं हुआ था। और अब यक की तरफ देखकर डरते हुए अब तो प्रूफ हो गया ना कि मैं सच कह रही हूँ, अब तो प्लीज गाड़ी की स्पीड कम कर दीजिए। यक भी गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखते हुए बोला लेकिन इससे तो यह प्रूफ हुआ कि तुम्हें मेरा खुद के करीब आना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये तो कहीं भी प्रूफ नहीं हुआ कि तुम्हें मेरा छूना अच्छा लगता है। तुमने मुझे माफ कर दिया और अब तुम मुझे पसंद करती हो। उसकी बात सुनकर इतनी हैरान हो गई और वह कैसे प्रूफ करे कि उसे उसका छूना अच्छा लगता है। हालांकि वे खुद नहीं जानती थी कि उसे क्या महसूस होता है, लेकिन यह की नाराजगी देखकर उसे इस तरह से गाड़ी चलाते देख उसे डर लग रहा था। तो वे बोले मैं सच कह रही हूँ, मुझे आपका छूना अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो फिर भी तो ये बात भी प्रूफ करो। यह हल्का रूड होते हुए बोला पर कैसे प्रूफ करूँ मैं। इति ने भी ना समझी से जवाब दिया। उसे सच में नहीं पता था कि उसे क्या करना है। यह उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने एक हाथ से गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और अपने दूसरे हाथ से उसने इति के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी ब्रॉड चेस्ट पर रख दिया। शर्ट के ऊपर 3 बटन खुले होने की वजह से उसकी चेस्ट काफी हद तक रिवील हो रही थी। उसने उसका हाथ वहां पर रखकर उसके हाथ को बड़ी सीडक्टिव वे में वहां पर रगड़ा और बोला मुझे यहाँ पर प्यार करो। फिर उसके हाथ को अपनी गर्दन पर लाकर वहां पर रखते हुए बोला यहाँ पर प्यार करो। इति उसकी तरफ देखती रह गई और उस यग अब उसकी उंगलियों को अपने होंठों से रगड़ते हुए उसकी आंखों में बेहद इंटेंसिटी के साथ देखते हुए बोला यहाँ पर प्यार करो। उसकी आवाज सुनकर ही इति को कुछ कुछ होने लगा था। वो अपनी बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बेहद मुश्किल से बोली आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। इति ने कहा तो अभी यग ने गाड़ी का आखिरी गियर लगा दिया और गाड़ी बिल्कुल स्पीड से बाहर होने लगी। इति के होश उड़ चुके थे, उसके साथ गाड़ी की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी और वो पूरी तरह से बेचैन होने लगी। यग का जो हाथ इति के हाथ पर था वही हाथ ये अभी भी अपनी गर्दन पर तो कभी अपनी चेस्ट पर रगड़ रहा था। उसकी आंखों में बेहद इंटेंसिटी के साथ देख रहा था। अगर तुम मुझे प्यार न करना नहीं चाहते तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम ना ही मुझे छूना चाहते हो और ना ही मुझे खुद को छूने देना चाहती हो। ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ऐसा ही सही। कहते हुए अग्नि इति का हाथ छोड़ दिया और अपना भी हाथ ऊपर की तरफ कर दिया और फिर जिस हाथ से उसने स्ट्रिंग पकड़ रखा था उस हाथ को भी छोड़ दिया। तो इति के बिल्कुल होश उड़ गए, वे एकदम सुन रह गई। लेकिन अगले ही पर उसने यह के होठों पर अपने होठ रख दिया। उसे बेहतर से चूमने लगी। उसे किस करना बिल्कुल नहीं आता था, लेकिन वह बस किसी तरह उसके होठों को अपने होठों में लेकर उन्हें हल्का हल्का प्रेस कर रही थी। उसे हारते हुए देख यज्ञ के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। लेकिन अभी क्या था, अभी तो बहुत कुछ बाकी था। वे उसे लगातार चूम रही थी और उसके होठों को हल्का हल्का अपने होठों में दबा रही थी और उसे इस तरह से मुश्किल से किस करते देख भी यज्ञ को उसे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था क्योंकि वे उसे तड़पाना चाहता था और उसकी तरफ वो ये तो देखना चाहता था।
उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी चेस्ट पर एक बार फिर से रगड़ा तो इति ने उसके होठों को छोड़कर उसके होठ उसकी चेस्ट पर रख दिए और उसे चूमने लगी। यह ड्राइव करता हुआ ही आगे बढ़ने लगा। इति के सॉफ्ट होठ लगातार उसे अपने चेस्ट पर महसूस हो रहे थे तो उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। हालांकि वह उसे हालांकि यह सब अपने काबू में रहकर कर रहा था, लेकिन फिजिकली चेंजेस काबू करने बेहद मुश्किल होते हैं। इसी किसी छोटे बच्चे की तरह उसके चेस्ट पर किस कर रही थी और अब उसने उसके बालों को पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और उसके चेहरे को अपनी गर्दन पर झुका दिया तो इति उसकी गर्दन पर चूमने लगी। जैसे जैसे वो उसे चूम रही थी वैसे वैसे ये गाड़ी की स्पीड कम करता जा रहा था, जिससे इति को सुकून मिल रहा था। यज्ञ ने उसके सिर को छोड़कर अपना दूसरा हाथ उसकी बैग पर रखा और उसके बैग को दबाने लगा। अब जब जब उसके बैग को जोर से दबाता तो इति आगे बढ़ने लगती। वे अभी भी छोटे बच्चे की तरह ही उसे जगह जगह पर किस कर रही थी तो यज्ञ ने उसे तरह देख उसके चेहरे को अपने हाथ में थामा और बोला, ओ स्वीटहार्ट, तुम्हें तो प्यार करने पे नहीं आता, बट डोंट वरी, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। आखिर ये सब तुम्हें पूरी जिंदगी मुझे प्यार जो करना है। उसकी बातें सुनकर इति हैरान हो रही थी। उसकी सांसें सूख रही थी और होठ कांप रहे थे, लेकिन उसके होठों पर यज्ञ ने दया बिल्कुल नहीं की। उसने उसके होठों को अपने होठों में लिया और उसे किस करने लगा। गाड़ी खुद ब खुद चलती जा रही थी, लेकिन यज्ञ उसके होठों में खोया हुआ था। हालांकि उसकी आंखें खुली थी और तिरछी नजरों से वो सामने की तरफ देख पा रहा था, पर इति की आंखें बंद थी। यज्ञ को देखने की तो उसमें अब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। यज्ञ उसे काफी डीपली किस कर रहा था। वो उसकी टंग को अपने होठों में लेकर अपनी तरफ खींच रहा था और कभी उसके ऊपर कभी उसके अपर लिप्स को बाइट कर रहा था तो कभी लोअर लिप को। उसके इस तरह किस करने से थी पूरी तरह से सिर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। वो खुद में पूरे बहुत ज्यादा चेंजेस महसूस कर रही थी। उसे अपनी बॉडी में कुछ चेंज होता हुआ महसूस होता हुआ पूरी तरह से एक के ऊपर थे। दोनों के सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स काफी हद तक एक दूसरे से टच भी होते। एक ने उसके चेहरे पर से अपना हाथ हटा लिया तो अब अपना हाथ उसके पीठ पर सहलाने लगा था, लेकिन उसने अभी तक उसके होठों को नहीं छोड़ा था। वे काफी पैशनेट होकर उसे डीप किस कर रहा था, जिसकी वजह से इति की सांसें फूल रही थी और उसने अपने होठों को एक होठों से छुड़ाना चाहा, लेकिन एक तो आज किसी भी तरह उस पर रहम नहीं खा रहा था। वे लगातार उसे बहुत ज्यादा हार्डली स्मूथ कर रहा था, जिसकी वजह से इति के होठों से खून बहने लगा था, लेकिन यह उस खून को भी अपने अंदर ले रहा था। जब इति का बहुत ज्यादा बुरा हाल होने लगा तो उसने उसे छोड़ा और गाड़ी एक झटके से रोक दी, क्योंकि गाड़ी एक शॉपिंग मॉल के बाहर पहुंच चुकी थी। मंजिल भले ही आ चुकी थी, लेकिन इति की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही थी। अभी तक उसे और भी बहुत ज्यादा परेशान करने वाला था। गाड़ी इस तरह रुकते हुए देखी इति ने हैरानी से अपने आसपास देखा तो वह मॉल की पार्किंग एरिया भी थे, जहाँ पर इस वक्त उनकी गाड़ी के अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी, क्योंकि एक ने पहले ही मॉल में एंट्री बंद करवा दी थी, ताकि अगर इति यहाँ से भागना भी चाहे तो भाग ना पाए। उसे ये बात तो कन्फर्म थी कि उसका भाई उसे छुड़ाने नहीं आएगा, लेकिन इति की तरफ से वह अभी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था और इसलिए वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। हालांकि उसके बॉडीगार्ड की नजर उस पर हमेशा रहने वाली थी, पर जब कोई खेल चल रहा हो तो सामने वाले को भी एक अभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। एक झटके से गाड़ी रुकी तो इति थोड़ी असहज हो गई थी, लेकिन जब उसने देखा तो उनके आसपास ना कोई गाड़ी है और ना ही कोई और खड़ा है, तो उसे थोड़ी सी राहत मिली। उसने एक की तरफ देखा जिसकी इंटेंशन जी उस पर ही थी। यज्ञ ने अपने हाथ से गाड़ी का दरवाजा खोला और फिर अपने दोनों हाथ इति के बैग पर रखकर उसे अपने हाथ साथ लेकर उठा तो इति का तो बुरा हाल होने लगा। वह अपने एक टक नजरों से उसे देखने लगी और समझने की कोशिश करने लगी कि आखिर यज्ञ ऐसा क्यों है। एक पल में ही गुस्सा करता है, जिद करता है, और दूसरे ही पल उसे इस तरह से छूकर अपनी आंखों में अलग से एहसास ले आता है। वे कैसे पल पल में बदल जाता है। उसकी एक टक नजर यज्ञ पर थी और ये उसे अपनी गोद में उठाए हुए मॉल के अंदर ला जा रहा था। हालांकि थी पूरी तरह से उसकी गोद में नहीं थी, दोनों के हिस्से ने एक दूसरे से चिपके हुए थे और रीति की टांगे एक की कमर पर क्रॉस करके लिपटी हुई थी। एक जानबूझकर ये सब कर रहा था ताकि जितना ज्यादा वे उसके करीब रहेगा उतना ही वे उससे ज्यादा इफेक्ट रहेगी। उसने उसके बैग पर अभी भी अपने हाथ रखे थे। उसके दोनों हाथों को महसूस कर इति बुरी तरह से सह रही थी। उसे लेकर अंदर आ चुका था और अंदर आकर इति अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मॉल का हर एक कोना देख रही थी। उसके लिए ये सब बिल्कुल नया था। वे भले ही ऑस्ट्रेलिया में लेकर आए थे, लेकिन वहां पर उसे सिर्फ एक घर में रखा जाता था। वे हमेशा अपने भाई से सवाल करते थे कि उसे सबसे छुपा कर क्यों रखा जाता है, लेकिन उसका भाई उसे हमेशा यही कहता है कि वे नहीं चाहता उसे किसी दुश्मन की नजर उस पर जाए, क्योंकि जिस दुनिया में वे है उस दुनिया में उसके दुश्मन की कोई कमी नहीं और वहां पर दुश्मनी का कोई लेवल भी नहीं होता। एक दिन अपनी पूरी जिंदगी बस एक घर में गुजारी थी। उसे पढ़ने के लिए कॉलेज तक नहीं जाने दिया जाता था और सारी स्टडी घर पर ही करवाई जाती थी, लेकिन फिर भी उसने कभी अपने भाई से सवाल नहीं किया। ये उसे लेकर एक ब्रांडर हाउस में आया और फिर वहां पर रखी हुई ड्रेसेस देखने लगा। इति को उसने अभी भी अपनी गोद में उठा रखा था, लेकिन जब उसने उसे नीचे रख उतारा और वहां पर लगे हुए टॉप एंड टी शर्ट पर को उस पर लगाकर देखने लगा। वहां पर लगे हुए टी शर्ट उठाता और फिर उस पर लगाकर देखने के बाद उन्हें दूर फेंक देता, जैसे उसे बिल्कुल भी पसंद ना है। वह उन सब
इन सब में उसने कुछ 4-5 पीसेस पसंद भी कर लिए थे। अब उसने एक ट्यूब टॉप और डेनिम शॉर्ट्स का पेयर लिया और उसे इति की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुझे ये ट्राई करके दिखाओ। इति ने उन कपड़ों की तरफ देखा और बोली, ये मुझे फिट आ जाएंगे, ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर थोड़ा इनकम्फर्टेबल होती, इसलिए वो ट्राई करने से मना कर रही थी। पर यह ग्रुप तो चाहता था कि वो अनकम्फर्टेबल हो। उसने उसे कमर से थामा और बोला, अगर तुमने अभी इसी तरह से ट्राई करके नहीं दिखाया तो प्लीज मान जाइए ना, मैं घर पर जाकर इन्हें ट्राई कर लूंगी। इति ने बड़े धीरे से कहा। यज्ञ के इतने करीब होने से उसे उसकी आवाज भी नहीं निकलती थी। उसकी बात सुनकर यज्ञ ने उन्हें कपड़े सामने गर्ल्स की तरफ सेल्स गर्ल की तरफ बढ़ाए और बोला, जाओ तुम ट्राई करके दिखाओ। उन्हें सेल्स गर्ल को कपड़े ट्राई करके दिखाने का बोलना इति को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो कपड़े काफी हॉट एंड सेक्सी थे और किसी और को यज्ञ के सामने ऐसे कपड़े पहन कर आना और कहीं उसके मना करने पर यज्ञ उसे नाराज तो नहीं हो जाएगा, इस सोचने ही उसके दिल में खलबली मचानी शुरू कर दी थी। उसने जल्दी से वे कपड़े पकड़े और बोली, मैं पहन कर आती हूँ। इट्स ओके स्वीट हार्ट। अगर तुम मेरी दी हुई चीज को, यज्ञ उसकी तरफ देखते हुए बोला। और उसके बोलने का अंदाज इस वक्त बेहद अलग था। तो इतनी जल्दी से बोलती, नहीं ऐसा नहीं है, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इतना कहते हुए जल्दी से ट्राई रूम की तरफ भाग गई थी। उसे भागते हुए देख यज्ञ मुस्कुराया और फिर उसने अपने बॉडीगार्ड को फोन मिलाया। देखिए, कोई उनकी पूछ सके कि अंगद की तरफ से कोई कोशिश की गई या नहीं, लेकिन उस बॉडीगार्ड ने जब मना कर दिया तो एक मुस्कुराया और बोला, सच में कमाल के इंसान हो तुम। अंगद राजपूत शेर के आगे शिकार डालकर सोच रहे हो कि उस शिकार की आड़ में फंसा लोगे, लेकिन अगर तुम्हारे शिकार को पूरी तरह से बर्बाद न कर दिया तो मैं भी अब ओबराय नहीं। अब तक तो सिर्फ तुमसे दुश्मनी थी, लेकिन अब तो मेरी तरफ से गोरम हो चुका है एंड इट विल बी टू मच फन। थोड़ी देर बाद ईदी ट्रायल रूम से बाहर निकली। ईदी पहले तो काफी सिर्फ अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन अब तो उसकी जान ही निकल रही थी। आज कितने दिनों बाद उसने ऐसे कपड़े पहने थे और ना जाने की उसे अजीब सा लगने लगा था। ये कि नजर जिस तरह से उसके ऊपर होती थी, उसके उन कपड़ों में उसके सामने जाना तो उसे सोच कर ही उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए एक के सामने आई तो एक ने अपनी नजरें से कहर बरसाना शुरू कर दिया। उसकी तो गिर सी नजर उसे देखते हुए यक्का अपने होठों से खेलना ईटे को उसकी तरफ देखने तक की इजाजत नहीं दे रहा था। वो अपनी नजर झुकाई यज्ञ के सामने खड़ी थी और यज्ञ अब उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ अपनी ओर लिया। बिल्कुल उसकी पीठ पर बेहद नरमी से चलाते हुए बोला, यू आर डैम सेक्सी है स्वीट हार्ट जस्ट कुकिंग आई ए स्ट्रॉबेरी विच आई बेरली। उसने जिस तरह से ईटे के कान में फुसफुसाते हुए ये बात कही, ईटे के कान गर्म होने लगी। उसने अपना हाथ यज्ञ की कमर पर रख दिया तो यज्ञ ने भी उसे अपनी ओर ज्यादा करीब खींच लिया। कुछ और शॉपिंग करने के बाद उसने इति को एक बार फिर से अपने गोद में उठा लिया तो इति उसकी गर्दन पर अपने हाथ लपेटते हुए बोली, प्लीज आप मुझे नीचे छोड़ दीजिए, मैं खुद भी चल सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ने उसकी तरफ हल्की से नाराजगी से देखा और बोला, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यूं ही गोद में उठाकर चलूं। क्या तुम नहीं चाहती मेरे करीब आना? क्या अभी भी तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लग रहा? यह की नजरों में आने अपने लिए नाराजगी देखकर इति को एक बार फिर से डर न लगने लगा और वह जल्दी से बोली, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी हम बाहर हैं ना, इसलिए। उसके बाद पूरी तरह से पहले ही और ये उसकी बात बीच में काटते बोला, तो तुम चाहती हो कि मैं घर पर जाकर तुम्हें अपने गोद में उठाऊं? नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मतलब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कभी अपनी गोद में ना उठाऊं? ये अब थोड़ा गुस्से में बोला तो इति जल्दी से सहमत हो बोली, नहीं मैंने ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा। तो तुमने कहा है कि तुमने कहा क्या है? यही कि जिस तरह से आपने मुझे सबके सामने अपनी गोद में उठाया है मुझे शर्म आने लगती है, मेरी धड़कनें बढ़ने लग जाती है। तो बढ़ने दो ना, इन धड़कनों को मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे धड़कनों पर मैं काबू में रख लूंगा। ये उसकी आंखों में देखते हुए इंटेंसिटी के साथ बोला। तो इस बार इति ने अपने नजर झुका ली। वैसे भी उसके साथ कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं होने वाला था, क्योंकि ये तो अपनी मर्जी ही करेगा, चाहे इसमें इति का बुरा हाल क्यों ना हो रहा हो। वहीं उसे लेकर अब उसे कुछ फुटवेयर दिलाने लगा। वहां पर सेल्समैन थे जो इति को फुटवेयर दिखाती थी। वहां पर एक चेयर पर बैठी तो तभी एक लड़का नीचे झुककर उसे वो फुटवेयर पहनने में मदद करने लगा था, लेकिन इति के पैर को छूने से पहले यज्ञ ने उसे इशारा किया तो वो लड़का साइड हट गया, क्योंकि वो इशारा नॉर्मल इशारा नहीं बल्कि गुस्से भरी वार्निंग थी। यह कोशिश तरह से गुस्सा करते देख इति हैरानी से देखने लगी तो यह उसके ऊपर हल्का हल्का झुकते हुए उसके चेहरे के करीब आया और बेहद कोल्ड वॉइस में बोला, मेरे अलावा तुम्हें और कोई छू नहीं सकता स्वीटहार्ट, नाउ यू आर ओनली माइन। उसकी तरह कहने से और खुद पर झुकने से इति के रोंगटे एक बार फिर से खड़े होने लगे थे। वो मुश्किल से 5 मिनट नॉर्मल होती थी, लेकिन अगले ही पल यह कुछ ऐसा कर देता था कि वे फिर से पूरी तरह से सहम जाती थी। यकीन में जो इंटेंसिटी और जुनून होता था वे उसे कांपने पर मजबूर कर देता था। यह अब नीचे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और ईते के पैरों को बेहद ही ज्यादा सेडेटिव में छूने लगा। उसकी उंगलियां ईते के पैरों की उंगलियों पर सॉफ्टली चल रही थी और ईते इसकी तरह छूने से बेचैन हो रही थी। अगर वे एक मैच्योर लड़की होती तो शायद यह कि इन सब चीजों से ज्यादा इफेक्ट नहीं होती, लेकिन वह पूरी तरह से इमेच्योर थी। ये सब एहसास होना तो दूर, अब उसने कभी इन चीजों के बारे में सोचा भी नहीं था कि कैसे किसी और को खुद को इस तरह से छूना आपको पूरी तरह से बेचैन कर देता है। और बेचैनी भी आई और बेचैनी भी जिसमें आप चाहे कि वे आपको छुए लेकिन वे छुआ आपको बर्दाश्त ना हो। यह उसके पैरों में फुटवेयर डालकर देख रहा था और वे बस उसे देख रही थी।
अपने पैरों पर तो उसका ध्यान ही नहीं था। यज्ञ ने कुछ फुट और भी सिलेक्ट किया और फिर एक बार फिर से उसे अपनी गोद में उठा लिया। तो इति एक बार फिर झटके से उसके सीने से लगी, क्योंकि उसे उठाने से पहले यज्ञ ने वार्निंग तक नहीं दी थी कि उसे उठाने जा रहा है। अब उसे लेकर ऊपर कैफेटेरिया में आ चुका था और इति अपने सारे कैफे देखकर अपनी चमकती हुई आंखों से सब जगह देख रही थी। उसके सिर्फ कहने पर ही नहीं बल्कि खाने पर भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती थी। बहुत मुश्किल से उसे महीने में एक दो बार अच्छा खाना दिया जाता था, वरना मैं हमेशा नॉर्मली खाती। और उसने इस बात पर भी कभी कोई अपने भाई से कोई सवाल नहीं किया था। यह उसे लेकर एक टेबल पर आया और फिर कुछ आइटम ऑर्डर की। उसने इति से नहीं पूछा कि वे क्या खाएगी, बस अपनी तरफ उनमें से कुछ चीजें ऑर्डर कर दी। और थोड़ी देर बाद उसने उनके टेबल पर तो चॉकलेट कप केक थे जो पूरी तरह से हॉट चॉकलेट से बना हुए थे। चॉकलेट अपने सामने देकर इति की आंखों में और भी ज्यादा चमक आने लगी। उसने चम्मच उठाया और बिना ये सोचे कि यह कभी उस पर गुस्सा न करने लगे जल्दी से कप केक खाने लगी। लेकिन उसे खाने से पहले ही यज्ञ ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम मुझे नहीं खिलाओगी? उसके कहने पर इति ने चम्मच उसके मुंह की तरफ बढ़ाया तो यज्ञ उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे हाथों से खाना चाहता हूँ स्वीट हार्ट, चम्मच से नहीं। उसकी बात सुनकर इति के हाथों से चम्मच गिर गया, लेकिन उसका हाथ अभी भी यज्ञ के हाथों में था। उसके कलाई पर यज्ञ ने अपनी पकड़ बना रखी थी। अब वो उसके हाथ को और नीचे रखे चॉकलेट केक पर लेकर गया और फिर उस पर लगी हुई चॉकलेट को उसे उनकी उंगली पर लगाकर उसकी उंगली को अपने होठों तक लाया और उसे लिक करने लगा। तो ये एकदम हैरान रह गई, क्योंकि इस वक्त वे एक ओपन एरिया में बैठे थे। भले ही वहां पर कस्टमर नहीं थे, लेकिन वहां का कैफेटेरिया का स्टाफ वेम्बर मौजूद थे, जिनकी आंखें डायरेक्ट तो नहीं लेकिन चोरी छिपे उन दोनों पर आ ही रही थी। ये थी इन सब की तरफ देखते हुए और सहज हो गई और अपने हाथ को पीछे खींचने लगी, लेकिन उसके पीछे खींचने से पहले यज्ञ ने उसके हाथ को और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों उंगली को एक बार फिर से चॉकलेट से भरकर अपने मुंह में डाल दिया। तो अब तो इति का और भी ज्यादा बुरा हाल होने लगा। वे जितनी ज्यादा एक्साइटेड थी शॉपिंग पर आने के लिए, अब उतनी ही ज्यादा अफसोस हो रहा था। ये की नजर इति पर ही थी। वो जिस तरह से वे समा रही थी वह उसे अच्छा लग रहा था। अब उसने अपनी उंगली को भी चॉकलेट के डिप में किया और फिर इति की तरफ बढ़ाया। तो इति ने हैरानी से उसे देखा और बोली, मैं खुद खा लूंगी। उसके पास गई, यह उसकी तरफ देखते हुए बोला, नो स्वीट हार्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे हाथों से खाओ। क्या तुम्हें मेरे हाथों से खाना नहीं चाहती? उसकी ने जिस तरह से उसे वो अपनी आवाज पूरा खोल कर कहा तो उससे तो इति की सांसें सूखने लग गई। उसने जल्दी से अपना मुंह खोल दिया तो यह उसके मुंह में अपनी उंगली डालने की बजाय अपनी उंगली को पहले उसके होठों पर चलाने लगा, जिसकी वह सारी चॉकलेट उसके होठों पर लग चुकी थी। इति को अपनी एकटक नजर से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन अब उसे उसका ये सब करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वे उस पर गुस्सा तो नहीं कर सकती थी। उसके होठों को पूरी तरह से चॉकलेट से भर देने के बाद यह अपनी जगह से उठ उसके पास आया, लेकिन उसने एक पल के लिए भी अपने नजरें इति से नहीं हटाई थी। इति उसे खुद की तरफ आते हुए देख हैरान हो रही थी और अब उसकी तरफ आकर पूरी तरह से उस पर झुक गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर के बिल्कुल करीब आकर उसके होठों के पास रह गया। तो इति की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और उसकी सांसें गहरी होने लगी। वे अपनी पलकें तक नहीं झपका रही थी और यज्ञ ने उसे देखते हुए अब उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उस चॉकलेट को उसके होठों पर से खाने लगा। ये थी एकदम से सुन रह गई। वे अभी भी यज्ञ से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि यज्ञ की आंखें खुली थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली तो यज्ञ ने उसे और भी ज्यादा शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ उसके होठों से वे चॉकलेट नहीं खा रहा था, बल्कि उसे अंदर तक डीप किस कर रहा था। वहां पर खड़ा कैफेटेरिया का स्टाफ चोरी छिपे नजर से उन्हें देख रहा था, जिसके बारे में ये को पता था, लेकिन उसे इन सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इति के होठों को लगातार 10 मिनट चूमने के बाद ये उसके ऊपर से हटा और बोला, यू आर मोर टेस्टियर देन चॉकलेट स्वीट हार्ट। की बात सुनकर इति ने अपनी आंखें खोली और एक की तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके सांसें बहुत तेजी से चल रही थी, जिन्हें वे संभालने की कोशिश कर रही थी और उसकी आंखें भी पूरी तरह से मदहोशी से लबालब थी। एक के लिए उसके दिल का एहसास बढ़ते ही जाते, भले ही वे परेशान करता था, लेकिन अब इन सब के बीच उसका इसके इस तरह से करीब आना उसके धड़कनों को बढ़ा रहा था और न चाहते हुए भी इसके के वे हल्के हल्के एहसास उसके दिल में अपनी जगह बना रहे थे। कि उसकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। अब तो उसने कप केप की तरफ देखा भी नहीं और अपनी जगह से खड़े होकर बिना ये की तरफ देखते हुए बोली, अब वापस घर चले। उसे यूं खुद से शर्माते हुए देखकर वह मुस्कुराया और बोला, ये स्वीट हार्ट, वैसे मुझे यहाँ पर जितना भी खाना था मैंने खा लिया, अब बाकी का मैं घर जाकर खाऊंगा। उसने उसके होठों के बिल्कुल किनारे पर लगी हुई हल्की सी चॉकलेट को अपने अंगूठे से साफ कर दिया। अपने अंगूठे अम्मी को अपने होठों से साफ करते हुए कहा और फिर अपनी नजर इति की गर्दन पर डाली तो इति और भी ज्यादा बेचैन हो उठी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।